मृत्यु से सभी मनुष्य डरते हैं। मृत्यु का यह भय हमारे पिछले जन्मों से आया है, जिसे महर्षि पतंजलि ने अभिनिवेश क्लेश कहा है। किंतु मरते समय कितना कष्ट होगा, यह हमें किसने बताया? क्योंकि मरने के बाद तो कोई व्यक्ति हमसे मिला नहीं जिसने बताया हो कि मरते समय उसे अपार कष्ट या दर्द हुआ था। अक्सर हम सुनते हैं कि प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, इसलिए सुनी हुई बातों के आधार पर यह माना जाता है कि प्राण निकलते समय बड़ी तकलीफ होती है। आइए इस पर शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं। मृत्यु दो तरह की होती है, एक पूर्ण आयु को प्राप्त कर और दूसरी जो युवावस्था या किशोर उम्र या बचपन में हो जाती है, या फिर किसी बीमारी या एक्सीडेंट से मौत हो जाए। ये दोनों मृत्यु अलग अलग तरह की होती हैं। पहले बात करते हैं स्वाभाविक मृत्यु की। जैसे किसी पेड़ पर कोई पत्ता पक कर पीला हो जाता है, या जैसे महामृत्युंजय मंत्र में कहा है, उर्वारुकमिव वंधनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर अपने आप डाल से अलग हो जाता है, पका हुआ पत्ता हवा के छोटे से झोंके से पेड़ से अलग हो जाता है। पके हुए फल को हाथ लगाते ही वह गिर जाता है। अर्थात यदि हम पूर्ण आयु जैसे 100 वर्ष या इसके आसपास पहुंचकर मरते हैं तो वह कष्टपूर्ण नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर के अंग प्रत्यंग का संबंध मस्तिष्क से कट जाता है, और जब अंगों का अनुभव मस्तिष्क से कट गया तो कष्ट कैसे होगा। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में कहा है, यजुर्वेद का मंत्र है, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् मदीनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोलने में समर्थ रहें और 100 वर्ष तक किसी के अधीन न हो, दीन अवस्था से बचें। यही नहीं, 100 वर्ष के बाद भी निरोगी होकर जिएं। वेदों में यह मंत्र इसीलिए आया है कि हम पूर्ण आयु प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। स्वस्थ जीवन के लिए जो भी आवश्यक है वो करें, ताकि मरते समय, प्राण छोड़ते समय हमें कष्ट न हो और हम पके हुए पत्ते या फल की तरह शरीर छोड़ सकें। अर्थात स्वाभाविक मृत्यु में शरीर को कष्ट नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी मृत्यु की, जो स्वाभाविक नहीं होती, एक्सीडेंट, बीमारी आदि से होती है। वह कर्मफल अनुसार होती है। इसमें कष्ट तो होता है, पर यहाँ भी ईश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है, दया की है। वो इस प्रकार कि जब एक्सीडेंट इस तरह का हो जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होने की संभावना हो, तो एक लिमिट के बाद मस्तिष्क हमें मूर्छित या बेहोश कर देता है। कोई भी दर्द असहनीय नहीं होता। हमारी सहनशीलता समाप्त होते ही हमारे शरीर का संबंध दिमाग से कट जाता है और हम बेहोश हो जाते हैं। जब शरीर से मस्तिष्क का संबंध ही कट जाता है तो दर्द की अनुभूति कैसे होगी। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले एनेस्थेसिया देते हैं, जिससे मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो जाता है। फिर डॉक्टर चाहे शरीर को कितना ही चीरे फाड़े, दर्द नहीं होता, बल्कि मार भी दे तो दर्द नहीं होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि भयानक एक्सीडेंट में यदि हाथ पांव कट जाएं तो व्यक्ति तुरंत ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस दर्द को सहन करने की शक्ति शरीर में नहीं होती। शरीर की रचना ही ईश्वर ने इस प्रकार की है, इसलिए मृत्यु से डरना अनुचित है, चाहे वह मृत्यु स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक। अगर दर्द ज़्यादा हुआ तो जैसे डॉक्टर एनेस्थेसिया देता है, वैसे ही ईश्वर की शरीर रचना अनुसार हम बेहोश हो जाते हैं। इसलिए ऋषि महर्षि आर्ष ग्रंथों में हमेशा लिखते हैं कि मृत्यु से भय कैसा। जब मृत्यु निश्चित है तो उससे कभी न डरें। यही सनातन धर्म की शिक्षा है।
क्योंकि स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों ही मृत्यु में कष्ट नहीं होगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।